आज की इस वीडियो में हम ये आइसोमेट्रिक व्यू जो है इसको ऑटोकैड के अंदर फर्स्ट एंगल में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है इसके लिए प्रॉपर लेयर बनाने पड़ेंगे। लेयर बनाने के लिए सबसे पहले आप होम टैब के ऊपर क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ पैनल्स जो है वो अवेलेबल है। तो जो लेयर की पैनल है इसमें से लेयर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर लें। इसी तरह हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इस विंडो के अंदर जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो न्यू लेयर की है। न्यू लेयर क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीके है कि आप कीबोर्ड से Alt+N प्रेस कर ले, तब भी आपके पास न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप माउस के ज़रिए जो है लेफ्ट माउस बटन, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले, तब भी आपके पास जो है न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो लेयर का नाम है वो टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लाइन की जो लेयर है उसको बना लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कलर, यानी जो लाइन है इसकी कलर कौन सा होना चाहिए। तो अगर आपने इसकी कलर को चेंज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर ले, एक और विंडो ओपन हो जाएगी कलर्स के। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ कलर जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ से जो कलर रिक्वायर्ड है, ये जो कलर पसंद है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले और इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद यहाँ पर जो है लाइन टाइप, इसके ऊपर क्लिक कर ले। लाइन टाइप कौन सी आपने रखनी है, हमने इसको सॉलिड लाइन और कंटिन्यूस जो लाइन है इसको हमने रखना है इस लेयर के अंदर। इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। दूसरी लेयर क्रिएट करने के लिए अगेन आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर जो सेकंड लेयर है उसका नाम है हिडन लाइन। ठीक है, और इसके बाद कलर हमने इसका रखना है जो भी पसंद है या जो कलर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। तो बहरहाल इस लेयर के लिए मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर लें। चूँकि हमारे पास ये हिडन लाइन है तो इसी वजह से हमने लाइन टाइप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जो कंटिन्यूस जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप यहाँ पर जो है लोड की एक ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर मुख्तलिफ लाइन जो है वो मौजूद है। आपने हिडन लाइन के लिए जो ये वाला लाइन है यानी डैश्ड 0.5x, इसको सेलेक्ट कर ले, -2। ठीक है, और इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो ये वाला लाइन है यानी -2, इसको सेलेक्ट कर ले और अगेन ओके के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर आप नोट कर ले कि यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है लाइन वेट की। जो ऑब्जेक्ट लाइन है इसकी जो लाइन वेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको मैं 0.35 या 0.4 इसको आप रख ले। मैं इसको 0.35 रख लेता हूँ और इसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर ले। हिडन लाइन की जो लाइन वेट है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। ठीक है, अगेन न्यू लेयर जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और सेंटर लाइन की जो एक लेयर है वो आप क्रिएट कर ले। इसके बाद कलर की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर सेंटर लाइन की जो कलर है इसको मैं ये पिंक या जो पसंद है या जो रिक्वायर्ड कलर है वो आप सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद लाइन टाइप जो है इसके ऊपर क्लिक कर ले। अगेन जो लोड की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से सेंटर लाइन की जो लाइन है वो आप सेलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ से सेंटर 2.5x जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद से ओके। यहाँ से सेंटर लाइन जो है इसको सेलेक्ट कर ले एंड अगेन से ओके। लाइन वेट इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे। ठीक है, अगेन न्यू लेयर के ऊपर क्लिक कर ले और एक और लेयर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा डायमेंशन लाइन के नाम से। और इसकी जो कलर हमने रखनी है वो हमने ग्रीन रखनी है, या जो कलर आपको पसंद है या जो कलर रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। इसके बाद से ओके और इसकी जो लाइन वेट है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। और बाकी तकरीबन ये लेयर ये काम कंप्लीट करने के लेयर काफ़ी है। इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर ले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि
जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, यानी जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इसमें 2D व्यूज कैसे बनते हैं आइसोमेट्रिक व्यू के, और थर्ड एंगल में जो व्यूज है आइसोमेट्रिक व्यू के वो किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए और देख लें। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये फ्रंट है इस आइसोमेट्रिक व्यू का, ये साइड व्यू है, और ये ऊपर से ये टॉप व्यू है। ठीक है, यानी जहाँ पर एफ लिखा हो इसका मतलब है ये फ्रंट व्यू है इसका। ठीक है, बाकी दो व्यू रह गए, तो एक साइड हो गया और ऊपर से जो है इसको टॉप व्यू बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको जो भी लाइंस दिख रही हैं, यानी जो भी शेप आपको नज़र आ रहा है, वो आपको ऑटोकैड के अंदर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट एंगल में इसमें होता यूँ है कि अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये इसका फ्रंट व्यू जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से। ठीक है, यानी अगर आप राइट से देख रहे हैं तो इसका जो फ्रंट है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। ठीक है, पर मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फ्रंट व्यू। ठीक है, ये जो व्यू है ये वाला, ये इधर बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर फ्रंट के साथ ही हमारे पास साइड व्यू बन जाएगा इधर, और जो टॉप व्यू है वो बिल्कुल फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा, यानी इधर। ये ऐसे बनेंगे, इसके व्यू जो बनेंगे फर्स्ट एंगल में वो इस तरह बनेंगे। यानी ये फ्रंट व्यू है, क्योंकि हम राइट से देख रहे हैं, सो ये लेफ्ट साइड पे बनेगा। ठीक है, इसी तरह साइड व्यू जो है ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो ये राइट साइड पे चले जाएगा। ठीक है, और इसका जो टॉप है, क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं, तो ये इधर नीचे बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर लें, और लाइन कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग एरिया में कहीं भी क्लिक कर लें। इसके बाद आप डाउनवर्ड 20 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले। इसके बाद राइट साइड पर 12 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अपवर्ड 8 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लेफ्ट साइड पर ये जो लाइन है ये वाला, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है। सो इसकी लेंथ को मालूम करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले। ये ऑटोकैड के अंदर जो अपना कैलकुलेटर है उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल 8, या आप यहाँ से भी कैलकुलेटर को जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो मैं जो ऑटोकैड के अंदर कैलकुलेटर अवेलेबल है उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल 8 प्रेस कर ले। तो यहाँ पर आप देख ले कि ये जो साइड है 12 mm 24, तो आप 100 में से 24 माइनस कर ले। 100 माइनस 24 इक्वल 76। अगेन आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले, और जो वर्टिकल लाइन है इसके एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट साइड पर 76 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले। इसके बाद डाउनवर्ड 8 mm की जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले। अगेन एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद राइट साइड पर 12 mm के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले। इसके बाद अपवर्ड 20 mm के साथ एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद इस स्केच को क्लोज कर ले। अगेन ड्रा पैनल से लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले, और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, और अपवर्ड एक अप्रॉक्स जो लाइन है वो ड्रा कर ले। यहाँ पर आप ये रिब देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल विड्थ है वो 20 है। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले, और ऑफसेट की वैल्यू यानी 20 को आप 2 पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 20 है। तो आप 10 टाइप कर ले। 20 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 10 है। तो आप कीबोर्ड से 10 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर, और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। राइट साइड पर एक ऑफसेट लगाए और लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद इसकी जो टोटल हाइट है यानी 24 ये है। ठीक है, और इसके बाद इस सेंटर से यहाँ तक इसकी रेडियस कितने हैं,
चूंकि रेडियस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 mm इसकी टोटल वेट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी भी टोटल वेट 40 होगी, ठीक है, ये वाला, यानी इसका जो डाया होगा वो 40 होगा ऐसे, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा 20, तो 24 प्लस 20 ये हमारे पास आ जाएगा 44। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले, ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से 44 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर, और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, या कीबोर्ड से ट्रिम कमांड के लिए TR, और इसके बाद डबल एंटर, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले, और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉप व्यू है यहाँ पर 2 होल भी अवेलेबल है, यानी एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है। सो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ना, ये होल्स, ये इस फ्रंट व्यू में हिडन में दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी इस साइड से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 20 है। तो अगेन आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 20 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर, और इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट करके राइट साइड पर एक ऑफसेट लगाए। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर एक ऑफसेट लगाए। इस होल की डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यानी इसकी जो रेडियस है वो 6 है, ठीक है। इसका डायमीटर हो जाएगा 12। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस की वैल्यू आप 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर, और इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले, या जो लाइन है इसको सेलेक्ट कर ले, राइट और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। इसी तरह यहाँ भी राइट और लेफ्ट पर ऑफसेट लगाए। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, ट्रिम कमांड सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आप मॉडिफाई पेन से एरेज कमांड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड के जरिए इसको डिलीट कर ले तो आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले, ठीक है। इसके बाद इन लाइन, ये जो लाइंस है छोटे छोटे, इनको सेलेक्ट कर ले, ये भी सेलेक्ट कर ले, और लेयर के पैनल में जाके यहाँ से जो हिडन लाइन है वो आप सेलेक्ट करें। ये हमारे पास हिडन लाइन आ गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो होल है ये 12 mm की, इसको भी हमने जो है वो हिडन में शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है 24। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले 24, और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। अगेन ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 12 टाइप कर ले, यानी जो रेडियस है इस होल की वो 12 है, डाया हो जाएगा 24। तो हाफ ऊपर आ जाएगा, हाफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड सेंटर प्रेस कर ले और ये लाइन ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। अच्छा, इन लाइन को भी हेडर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके 2 तरीके। एक तरीके के आप इन लाइन को सेलेक्ट करने, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको लेयर में डाल ले, यानी हिडन लाइन की जो लेयर है। दूसरे तरीके आप इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर ले। तो प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए जो कमांड यूज करना है वो आप कीबोर्ड से MA टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट करने के बाद आप इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ठीक है, यानी पिलेट लगा हुआ है 6 mm की। तो इस कॉर्नर पर 6 mm की जो है वो हमने पिलेट लगानी है। पिलेट लगाने के लिए आप मॉडिफाई पैनल से जो पिलेट कमांड है वो सेलेक्ट कर ले। पिलेट कमांड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से शॉर्टकट में से रेडियस की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर ले, और रेडियस की जो वैल्यू है वो 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप 6 टाइप कर ले, प्रेस एंटर। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। पिलेट कमांड को रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर या स्पेस बार प्रेस कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। इधर भी हमारे पास जो है वो पिलेट लग जाएगी। इसके बाद हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के जो साइड व्यू है वो बनाएंगे। डिपेंड करता है कि आप इसके साइड व्यू बना लें या टॉप व्यू बना लें। तो चलिए हम इसकी पहले जो है वो टॉप व्यू बना लेते हैं, ठीक है। टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आप जो है एक कमांड है कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ पर इस लिस्ट को एक्सपेंड कर लें। यहाँ पर हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड मौजूद है, ये है कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसकी जो शॉर्टकट है वो XL है। ठीक है, कीबोर्ड से आप XL टाइप कर ले कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। XL टाइप करने के बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और शॉर्टकट मेन्यू में से जो है आप वर्टिकल की जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर ले। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद जो है आप इस लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, यानी इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर ले। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर ले। इसके बाद ड्रा पैनल से लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, या कीबोर्ड से ट्रिम कमांड की जो शॉर्टकट है वो TR टाइप कर ले एंड देन डबल एंटर और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले। इसके बाद ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू जो है, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 40 mm है। ठीक है, तो टॉप पे इसकी चौड़ाई हमने ऐसे लगानी है। ठीक है, ऐसे। तो आप ऑफसेट 40 टाइप कर ले, प्रेस एंटर और इस लाइन को सेलेक्ट करके डाउनवर्ड एक ऑफसेट लगाएं। अगेन ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंटर और इन लाइन को ट्रिम कर ले। यहाँ पर आप टॉप में देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो हमने इस व्यू में क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक होल है, यानी 2 होल है, ये, और इस होल को चूंकि ये दिख नहीं रहा टॉप से, ठीक है, ये इस पिक्चर के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अगर छुपा हुआ है तो फिर इसको हमने हिडन में शो करना है। चूंकि ये 2 होल जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसको जो है वो विजिबल बनाना है। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाला, ये भी हिडन में होगा। ठीक है, तो अगेन आप कंस्ट्रक्शन लाइन सेलेक्ट कर ले, या कीबोर्ड से XL टाइप कर ले। अगेन वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, और इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर ले। ठीक है, ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले, अननेसेसरी लाइंस ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले, ये लाइन सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। ठीक है, अब मैच प्रॉपर्टी के लिए कीबोर्ड से M टाइप कर ले, एंटर प्रेस और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। जो लाइन हिडन्स है वो आप हिडन्स में शो कर ले। ठीक है, हमारे पास जो है एक लाइन ये हिडन होगा। ठीक है, इसी तरह ये लाइन हिडन होगा। क्योंकि ये इसलिए हिडन है क्योंकि ये हमारे पास दिख नहीं रहा, टॉप व्यू में ये छुपे हुए हैं। देख ले आप, ये फ्रंट व्यू में तो दिख रहे हैं ये लाइंस, ऐसे लाइन गए हुए। ठीक है, तो ये लाइन, तो आप इसको टॉप व्यू जब आपने बनानी है तो उसको अपने हिडन में शो करना है। होल हमने क्रिएट करें तो आप इन लाइन को सेलेक्ट कर ले, डिलीट कर ले। होल ऐसे नहीं बनेंगे, ये डिलीट कर ले आप। इसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इस वर्टिकल लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और इस होल का जो है वो सेंटर चाहिए इधर। तरीका तो है कि आप इन दोनों लाइन के दरमियान जो है इसका सेंटर मालूम कर ले और डाउनवर्ड जो है लाइन लगाए। इसी तरह इसके भी सेंटर मालूम कर ले, डाउनवर्ड लाइन लगाए। दूसरा तरीका है कि आप ऑफसेट लगाएं, यानी 20 mm की यहाँ एक ऑफसेट लगाए तो आपके पास इस होल का सेंटर आ जाएगा। तो ऑफसेट के लिए ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से ऑफसेट की वैल्यू 20 टाइप कर ले, प्रेस एंटर और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट, ये होल की सेंटर है। ठीक है, तो होल क्रिएट करने के लिए आप सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और इसकी रेडियस जो है वो 6 है। तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट 6 टाइप कर ले, एंटर प्रेस। इधर भी सर्कल चाहिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीके के आप सर्कल कमांड यूज करके इधर सर्कल ड्रा कर ले, दूसरे तरीके के आप कॉपी की जो ऑप्शन है वो यूज कर ले। तो मैं यहाँ से कॉपी की जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इधर एक सर्कल ड्रा कर ले। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। इस तरह हमारे पास ये जो टॉप व्यू है वो रेडी हो गया। लेकिन एक काम जो है वो रह गया है, वो ये कि इस बड़े होल को जिसकी रेडियस 12 है,
वो हमने इधर जो है वो हिडन में शो करना है। तो इधर हमारे पास को सेंटर लाइन चाहिए, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस कर ले, ये वाला सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है। तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 12 टाइप कर ले और इसकी डायमीटर 24 है। तो इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 12 mm की ऑफसेट लगाए। तो आप 12 टाइप कर ले, एंटर प्रेस, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले, एंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले, डिलीट कर ले। या ऑब्जेक्ट जो अननेसेसरी है वो आप सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। चूंकि ये भी हिडन है तो आप मैच प्रॉपर्टी कमांड है वो आप एक्टिवेट कर ले, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, उसकी मैच जो प्रॉपर्टीज है वो आप मैच कर ले। इस तरह हमारे पास ये जो टॉप व्यू है वो रेडी हो जाएगा। अब रहेगा इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने का तरीका ये है कि आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन या कीबोर्ड से कंस्ट्रक्शन कमांड के लिए एक्सेल टाइप कर ले, एंटर प्रेस कर ले और यहाँ से एंगुलर की जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और कीबोर्ड से 45 डिग्री जो है वो आप टाइप कर ले और इस तरह यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ले, एक 45 डिग्री पर एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले, ठीक है। इसके बाद आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस एंगुलर लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इस एंगुलर लाइन तक एक और लाइन ड्रा कर ले। अगेन लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और जो ये क्रॉस पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक लाइन ड्रा कर ले, ठीक है। अगेन लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए कीबोर्ड से एंटर या स्पेस बार प्रेस कर ले और ये जो क्रॉस पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक लाइन लगाए, ठीक है। इसके बाद आप अगेन लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक कर ले और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले यहाँ तक। अगेन लाइन कमांड रिपीट करने के लिए स्पेस बार प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। अगेन लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस बार या एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर ले। चूंकि इसमें भी हिडन्स जो है वो होल बनेंगे, ये भी हिडन बनेगा, ठीक है। और ये जो है ये विजिबल होगा, ठीक है। और ये जो हिडन लाइन है ये वाला ये भी हिडन में आएगा। तो अगेन आप लाइन कमांड को रिपीट करने के लिए एंटर प्रेस कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस लाइन तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले और ये होल जो है ये भी हमने इधर शो करना है, ठीक है। ऐसे ये बनेगा, ठीक है। और इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले या एक काम कर ले, जो हिडन लाइन है वो आप हिडन में कन्वर्ट कर ले ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने बहुत सारी लाइनें ड्रा की है। मुझे तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो बिगिनर हो या जिसने फर्स्ट टाइम ऑटोकैड के अंदर फर्स्ट एंगल के अंदर व्यूज़ क्रिएट करने मुख्तलिफ, तो इनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। तो आप पहले जो लाइन है यानी वो आप उसको लेयर में डाल ले या इसको मैच प्रॉपर्टी कर ले ताकि आसानी हो जाएगी। तो मैच प्रॉपर्टी के लिए आप कीबोर्ड से टाइप कर ले, एंटर प्रेस और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। हमारे पास हिडन्स जो है वो सिर्फ ये आएगा, ठीक है। ये सिर्फ ये लाइन होगा, ये वाला ये लाइन, ठीक है। बाकी सारे विजिबल होंगे। इसके बाद आप ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट आप सारे डिलीट कर ले। ये सारे लाइंस जो है सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। अगेन ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और अननेसेसरी लाइंस जो है वो ट्रिम कर ले। इस होल का सेंटर मालूम करने के लिए आप या तो इस यहाँ एक सेंटर बना ले और यहाँ से प्रोजेक्शन लेते हुए यहाँ एक सेंटर लगा ले। लेकिन आसान तरीका ये है कि आप इस लाइन से ऊपर की तरफ 24 mm की एक ऑफसेट लगाए। ऑफसेट लगाने के लिए यहाँ से ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और ऑफसेट की वैल्यू 24 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और इस लाइन को सेलेक्ट करके अपवर्ड एक ऑफसेट लगाए। ये इस होल का जो है वो सेंटर है, ठीक है। इसके बाद आप सर्कल कमांड सेलेक्ट कर ले और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके और सर्कल की जो रेडियस है वो 12 टाइप कर ले। इस तरह हमारे पास एक सर्कल लग जाएगा।
क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक होल है, टॉप व्यू में तो विजिबल है लेकिन साइड व्यू में ये हिडन में आएगा। तो इस होल को हिडन में क्रिएट करने के लिए, यानी साइड व्यू में इसको हिडन में शो करने के लिए आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस लाइन के मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक लाइन ड्रा कर ले और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 6 है, तो आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट कर ले और इसकी डायमीटर 12 हो जाएगी। तो आप 6 टाइप कर ले, एंटर प्रेस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके राइट और लेफ्ट साइड पर ऑफसेट लगाए। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। इसी तरह इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और कीबोर्ड से डिलीट जो है वो प्रेस कर ले। इसके बाद मैच प्रॉपर्टी कमांड सेलेक्ट कर ले और इसको हिडन में कन्वर्ट कर ले। इसके बाद इस ये जो साइड व्यू है इसको थोड़ा सा इस व्यूज के करीब कर ले। तो इसको करीब करने के लिए आप कीबोर्ड से M टाइप कर ले और ये व्यू सेलेक्ट कर ले, इसको थोड़ा सा मूव कर दे लेफ्ट साइड पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख ले तो साइड व्यू में यहाँ पर एक रेडियस लगी हुई है, ठीक है, जिसके डायमीटर 40 mm है। सो यहाँ पर ये जो है ये इसके कॉर्नर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर रेडियस लगना चाहिए 20 mm की। तो रेडियस लगाने के लिए आप सर्कल कमांड सेलेक्ट कर लें ड्रा पैनल से। इसके बाद ये जो सर्कल है इसके सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इसकी जो रेडियस है वो 20 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर ले या कीबोर्ड से ट्रिम कमांड के लिए TR और इसके बाद डबल एंटर, और जो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर ले। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो इसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो आप टेक्स्ट के लिए T टाइप करके एंटर प्रेस कर ले या एनोटेशन जो पैनल है, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के टेक्स्ट मौजूद है, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ जो है आप लिखे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, इसको सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर इसकी जो साइज है वो आप 4 टाइप कर ले। इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले। ये हमारे पास आ गया फ्रंट व्यू। इसकी साइज थोड़ा सा और भी बड़ा कर ले। इसको मैं कर लेता हूँ 5, एंटर प्रेस। इसके बाद आप कॉपी कमांड सेलेक्ट कर ले और कॉपी कमांड सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर ले और इसकी एक यहाँ पर इसको कॉपी कर ले। इसको फ्री करने के लिए कीबोर्ड से पैड प्रेस कर ले और यहाँ पर भी एक कॉपी कर ले। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले, क्योंकि हमारे पास ये साइड व्यू है तो आप यहाँ पर लिख दे साइड व्यू, और ये टॉप व्यू है यहाँ पर आप लिख दे टॉप व्यू। तो इस तरह हमारे पास ये इसके 3 व्यू हमारे पास आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ मिलते हैं, जिसमें हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि जो व्यू हमने बनाए इसके सेंटर लाइन कैसे लगाते हैं और इसके ऊपर जो डायमेंशन है वो कैसे लगाते हैं।